जब भी आपकी बाइक में इंजन में कुछ नॉइस आए तो सबसे पहले आज हम आपके लिए लाए हैं एक अल्टीमेट गाइड, कैसे आप अपनी टीवीएस अपाचे 160 4V को अपने घर पे ही मेंटेन कर सकते हो। या आप एक सेशन राइडर हो या फिर न्यू ओनर होने वाले हो टीवीएस अपाचे की, वहाँ पे आपको आपकी बाइक को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी की वजह से आपकी बाइक आपको उतना ही इफेक्टिव और एफिशिएंसी निकाल के देती है। हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम उन चीज़ों को देख लेते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा नीड है हमें सर्विस करते वक्त। अब यहाँ पे आप दो इंजन ऑयल देख रहे हो, एक तो हम मोटोल 7140 और एक कैस्ट्रॉल पावर अल्टीमेट 10W40। अब यहाँ पे दो अलग अलग कंपनियों के ऑयल क्यों मंगाया, उसका एक रीजन है कि हमारी बाइक में डलता है 1200 ml इंजन ऑयल और उसकी वजह से मुझे कैस्ट्रॉल ऑयल अलग से मंगाना पड़ा। मैं कैस्ट्रॉल ऑयल पे ही क्यों गया उसका एक सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊंगा। जो हमारा मोटोल 7100 आता है वो सिर्फ 1 लीटर में आता है, वो 1.2 में नहीं आता, इसलिए मुझे कैस्ट्रॉल मंगाना पड़ा। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, मैं कैस्ट्रॉल पे इसलिए गया क्योंकि जो हमारा कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल है वो मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था। ये मुझे कुछ 700 के अराउंड पड़ा था और ये 450 के अराउंड पड़ा था। ये सेल पे आया हुआ था, इसलिए मैंने कैस्ट्रॉल ही मंगवा दिया। अब दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम है, दोनों फुली सिंथेटिक है और दोनों पावर वाले इंजन ऑयल है, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ ज़्यादा फर्क किया नहीं है। बट हम टेस्ट प्रॉपर मोटोल को ही करेंगे क्योंकि सिर्फ 200 ml ही हमारा कैस्ट्रॉल डलेगा, तो इतना कुछ ज़्यादा फर्क पता नहीं लगेगा। लेट्स स्टार्ट सर्विस आवर ब्यूटीफुल अपाची। मैं आ गया हूँ एक नेक्स्ट रीजन, क्योंकि हमारे पास हमारी बाइक का जो ड्रेन बोल्ट था वो ओपन करने का हमारे पास सॉकेट नहीं थी। हमारे पास एक किट है, उसका जो सॉकेट है वो 14 mm का है और हमें चाहिए था 17 mm का, क्योंकि हमारी बाइक का सबसे बड़ा बोल्ट यही है 17 mm का और ये विदाउट सॉकेट के ओपन नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कुछ टाइम और अपना एक्सटेंड किया और मैंने मंगाई एक ये किट जिसमें सिर्फ हमारी सारी सॉकेट है। इससे खुलेगा हमारा अपना प्यारा बाइक का ड्रेन बोल्ट। बट वो ओपन करने से पहले मुझे इस बाइक को ना थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ेगा, क्योंकि इंजन ऑयल थोड़ा सा वार्म होगा तो जल्दी ड्रेन होगा। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटी एंड वेट फॉर ए मिनट। अब 1 मिनट के लिए वेट करते हैं। हमारी बाइक अब 2 मिनट स्टार्ट रहने के बाद इतनी वार्म हो चुकी है कि इसका जो इंजन ऑयल है वो जल्दी से ड्रेन हो पाए। हम करेंगे अपनी बाइक का ड्रेन बोल्ट को लूज और उसको निकालेंगे। इसके नीचे रखेंगे एक पेन और वेट करेंगे हमारे इंजन ऑयल को पूरा बाहर आने तक का। जब तक हमारा इंजन ऑयल ड्रेन हो रहा है तब तक हमें हमारा जो ऑयल फिल्टर है उसको भी निकाल लेना है। उसके लिए चाहिए हमें 8 mm की सॉकेट जो इन बोल्टों को लूज करेंगे। लेट्स लूज दैट फर्स्ट। जो हमारा ऑयल फिल्टर है वहाँ पे लगे हुए थे हमारे 3 टाइप के बोल्ट, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे लगे थे 3 टाइप के बोल्ट, 2 छोटे और 1 बड़ा। जो बड़े वाला बोल्ट है वो ऊपर की साइड लगता है और जो 2 छोटे बोल्ट है वो नीचे की साइड लगते हैं। और जब हमने अपना ऑयल फिल्टर निकाला तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक रबड़ की सील ये है जो कि इस कवर के ऊपर लगती है और दूसरी रबड़ की सील है जो इसके अंदर की तरफ लगती है। अब हमें करना क्या, हमें जो हमारा ऑयल फिल्टर का अंदर वाला एरिया है इसको अच्छे से क्लीन करते हैं। बाहर की साइड जो बॉन्ड लगी हुई उसको अच्छे से क्लीन करते हैं और इसके अंदर जो इसकी सील है वे अच्छे तरीके से फिट करते हैं। पहले फटाफट इसको क्लीन करता हूँ मैं। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा ये हब भी एकदम क्लीन हो चुका है और हमने अपनी पूरी सील वगैरह सब कुछ एकदम क्लीन कर लिया, नट बोल्ट सब कुछ है। अब हमें करना क्या है, जो हमारी सबसे छोटे वाली जो सील है उसको करना है इसके अंदर फिट। इसके अंदर एक छोटा सा ना एरिया दे रखा हूँ, वहाँ पे आराम से फिट हो जाएगी। और वो सील है ये रही जो इसके अंदर एक खांचे से के अंदर फिट हो जाती है। आप इसको ज़्यादा कुछ अंदर प्रेस करना मत, क्योंकि जब आपका ऑयल फिल्टर इसके ऊपर लगेगा वो अपने आप अंदर की तरफ बैठ जाएगा। और ये हमारा ब्रांड न्यू ऑयल फिल्टर, हमें बस जो अंदर वाला एरिया है उसको करना अंदर की तरफ अच्छे से सेट, जो कि बैठ चुका है। जो हमारी आउटिंग की केसिंग है या तो आप इसको सील लगा के अंदर फिट कर सकते हो, बट मैं ऐसा करूँगा नहीं। हमारे पास बॉन्ड रखी हुई है, डबल सेफ्टी लेके चलूँगा और इसे बॉन्ड को भी साथ लगा दूंगा।
हमने इस बोल्ट को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया। सेम हम इस बोल्ट के ऊपर यूज करेंगे बॉन्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बाइक को सेफ रखने के लिए। अगर आप ये चीज़ें प्रिकॉशन नहीं लेते तो ये समझ जाना कि जितने भी पैसे आपने अपनी बाइक के इंजन ऑयल पे लगाए हैं वे सारे पैसे कहीं ना कहीं आपके खराब जाने वाले हैं। तो इसलिए इस चीज़ में कंजूसी मत करना, और ये कहीं ना कहीं सेफ्टी भी आपकी अच्छी तरीके से रखता है। लेट्स फिट दिस बोल्ट अंडर आवर बाइक। जब आपका बोल्ट अच्छे तरीके से टाइट हो जाए, मतलब एकदम टाइट भी नहीं करना वरना ये अंदर ही फंस जाएगा और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा इसको खुलवाने। उससे बेटर कि आप एक ठीक ठाक हाथ से इसको टाइट कर देना और आपका बोल्ट फिट होने के बाद यू आर रेडी टू गो पुट योर न्यू इंजन ऑयल इन योर बाइक। अब जो इस बाइक के नीचे ये मैश दिख रहा है आपको, इसको फटाफट क्लीन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी बाइक में 950 ml इंजन ऑयल निकला और इसमें डलता 1200 ml है। इसका मतलब है कि हमारी बाइक एकदम परफेक्ट है, बस थोड़ी बहुत इसमें कमी रह गई है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा टेंशनर खराब हो गया था। ये चीज़ें हम आगे सोल्व करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। अब मेरे पास 2 इंजन ऑयल है, एक मोटूल और दूसरा कैस्ट्रोल। हम सबसे पहले मोटूल को डालेंगे क्योंकि अब की बार हम टेस्ट करने वाले मोटूल को। तो लेट्स फिल आवर बाइक विद मोटूल फर्स्ट। उसके बाद हम डालेंगे हमारा प्यारा कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट। हमारे जो डिब्बे के अंदर आ चुका है 200 ml पावर कैस्ट्रोल अल्टीमेट, और इसका थोड़ा कलर है ना लाइट ग्रे सा है, बट थोड़ा सा ना डिफरेंट भी होना चाहिए। अब फटाफट इसको ना फिल करते हैं इसके अंदर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना कोई ऑयल गेज नहीं दे रखा, तो हमें कैसा पता लगेगा कि भाई इंजन ऑयल पूरा हो चुका है। अब उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें जैसे हम पहले चेक करते थे वैसे इसको चेक करना होगा। हमें जो इसका ऑयल गेज है उसको डालना होगा इसके अंदर, और आप देख पा रहे हो हमारी बाइक का जो फ्रंट टायर है वो नीचे की तरफ लगा हुआ और एक फ्लैट सरफेस के अंदर खड़ी हुई है। अब हमें इसको करना है पूरा टाइट। यहाँ पे हमारा पूरा टाइट हो चुका है, अब करना है इसको ओपन। अब आप देखो जो हमारा ऑयल गेज है वो हाफ तक डिप हो चुका है। इसमें आप देख पा रहे हो ध्यान से, ये हाफ तक डिप हो चुका है। इसका मतलब हमारी बाइक में इंजन ऑयल पूरा हो चुका है अभी के लिए। ऑयल गेज है उसको हमें फुली टाइट कर देना है, वो भी हल्के हाथ से टाइट करना है ताकि वो ज्यादा दिक्कत ना दे बाद में यूज होने में। नाउ यू नो वेरी वेल कि हम एयर फिल्टर अपनी बाइक का खरीद लाए थे, उसके लिए हमें इसका एयर फिल्टर निकालना पड़ेगा। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपको एयर फिल्टर कैसे चेक करना है। तो फटाफट अपनी बाइक की का एयर फिल्टर निकालते हैं। हमने सारे पार्ट्स हटा दिए, इसके हमें साइड पैनल भी हटाना पड़ता है फिल्टर ओपन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बोल्ट लगा हुआ है थोड़ा सा टाइट है, वो स्पेस हम एक्सेस ही नहीं कर पाती बिना उसकी हटाए। ऐसी कुछ हमारी फिल्टर की हालत हो चुकी है। आप देख पा रहे हो इसके अंदर कितना काला सा हो गया है ये एकदम, और मिट्टी मिट्टी भी आपको दिखाई दे रही होगी। हम इस फिल्टर को साफ करके एयर के थ्रू इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, बट मैं इसको करूँगा नहीं क्योंकि अपने पास है नया फिल्टर और हम नए फिल्टर के ऊपर ही जाएंगे। इतना कुछ महंगा आता नहीं है, हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। हर बार चेंज भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स इंस्टॉल दिस, बट उससे पहले इसको इंस्टॉल करने से पहले जो इसके अंदर की धूल मिट्टी है उसको मुझे निकालना पड़ेगा, और वो वैसे नहीं निकलेगी। उसके लिए मुझे यहाँ के जो इनलेट है यहाँ पे कपड़ा लगा के और इसके ऊपर से ब्लोअर के थ्रू हवा मारनी पड़ेगी। लेट्स डू दैट। अब आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर मैंने वहाँ पे कपड़ा लगाया हुआ ताकि जो धूल मिट्टी है वो इंजन के अंदर ना जाए। फटाफट इसके अंदर एयर ब्लो करते ताकि इसका धूल मिट्टी यहाँ से निकल पाए, क्योंकि हमारी बाइक सांस लेती पीछे की तरफ से ही। लेट्स डू दैट। अब आपने देखा कि भाई हमने यहाँ पे एयर ब्लो कर दिया और हमारा तकरीबन हिस्सा साफ हो गया। अब ये जो मोटी मोटी धूल मिट्टी इसको हाथ से साफ कर देंगे। एयर फिल्टर की जगह वहाँ पे भी तकरीबन क्लीन हो चुका है। लेट्स क्लीन दिस। हमारे जो एयर फिल्टर का बॉक्स है वो भी अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है और यहाँ पे मोटा मोटा कपड़ा लग चुका है। इतनी ज्यादा धूल मिट्टी इसके अंदर नहीं जाती। अब लेट्स फिट दिस ऑल। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हुई है कि जिससे हमारा स्पार्क प्लग खुलेगा वो चीज़ तो है हमारे पास, बट वो चीज़ नहीं है जो इसके ऊपर लगेगी। और ऐसे हमारे पास कोई स्पैनर वगैरह भी नहीं रखा हुआ जो इससे खोल पाए, तो अभी के लिए इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। फाइनली हमारी बाइक का भाई स्पार्क प्लग निकल चुका है और इसकी हालत कुछ ऐसी है, मतलब इतनी ज्यादा कुछ कंडीशन खराब नहीं है इसकी। अब ना हमारे स्पार्क प्लग की कंडीशन ठीक है, इतना कुछ खराब नहीं हो रहा, तो हमारी बाइक एवरेज भी बढ़िया दे रही है और ये इंजन एकदम परफेक्ट है। पर इन फ्यूचर मैं स्पार्क प्लग को भी चेंज करूंगा, अपग्रेड करूंगा स्पार्क प्लग को, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और वो क्यों करूंगा तो उसको वीडियो में आगे चल के बनाऊंगा, तो जब तक आप बने रहे हमारे साथ। अब इस बाइक की 90% सर्विस हो चुकी है। अब हमें सिर्फ इसकी चेन क्लीन एंड लूप करनी है और सेकंड चीज हमें
इस बाइक के सारे बोल्ट को टाइट करना, चेक करना कि कोई बोल्ट लूज तो नहीं है। ये काम सबसे पहले निपटाता हूँ मैं। इसके बोल्ट सारे एक बार चेक कर लेता हूँ फटाफट। बोल्ट जस्ट चुटकियों में चेक हो जाएंगे। फाइनली सारे इसके बोल्ट टाइट होने के बाद अब बस इसकी चेन लूप बची है। वो चेन लूप और करते और पॉलिश होने के बाद अपनी बाइक एकदम परफेक्ट हो जाएगी। बट उससे पहले मुझे एक बार बाइक स्टार्ट करके अपने इंजन की आवाज़ जरूर सुन लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी स्मूथ इंजन नॉइस है यार, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अब जब हम इसकी चेन लूप कर लेंगे तो इसको एक बार टेस्ट राइड पे लेके चलेंगे, तब देखते हैं कि हमारी बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है। बट अभी के लिए हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो है चेन लूप करने, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी है। लेट्स क्लीन आवर चेन। बट उससे पहले मुझे इसका ये पार्ट ओपन करना पड़ेगा। ये पार्ट ओपन करने के बाद हमें इसका ये एरिया निकालने के बाद हमारी चैन के पूरे स्प्रॉकेट हमें दिख जाएंगे। बड़ी प्यार से फिर ये क्लीन एंड लूप हो जाएगी। और बहुत देर से ये सूखी भी चल गया तो थोड़ा बहुत इसको शांति भी मिल जाएगी। लेट्स टेक आउट दिस और दिखाते हैं आपको पूरा प्रोसेस। जैसे कि हमारे पार्ट बाहर आ चुका तो हम इसको यहाँ पे स्टेबल रख देंगे और यहाँ पे लगे हुए 2 बोल्ट, इन बोल्टों को करते हैं ओपन। जैसे हमने 2 बोल्ट निकाले और ये हमारा पार्ट आ गया बाहर। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर की हालत कितनी गंदी हो चुकी है। और पहले हमें करना पड़ेगा इस पार्ट को क्लीन। अब जो हमारे स्प्रॉकेट है फिर हम उस पर जाएंगे। सबसे पहले हमें इसको क्लीन करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे पास है के लिए हमारे पास है ये तेल, जिससे आप पेंट वगैरह भी साफ करके हाथ पे लगे। तो मुझे फटाफट इसको क्लीन कर। फाइनली हम अपनी बाइक की सर्विस के लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने गियर का जो लीवर है वो यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि हमें जो फर्स्ट गियर में डालना पड़ेगा टायर को रोटेट करने के लिए, यानी चैन को रोटेट करने के लिए। पिन के लिए मैं यूज करूँगा तारपिन का तेल और लूब्रिकेंट के लिए यूज करूँगा इंजन ऑयल। मैं इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि मैं ये सब यूज कर रहा हूँ, तो आप समझ जाना। चलो यार इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं और इसको क्लीन करते हैं। फाइनली वी क्लीन आवर बाइक चेन एंड हम इसको लूप करेंगे थोड़े टाइम के बाद। कल इसको टेस्ट राइड पे लेके जाऊंगा, उसके बाद थोड़ी सी इसको चैन को वॉश करूंगा पानी से, तब इसको चैन लूप करेंगे। जब तक के लिए ये इस पे टिका रहेगा। अब हमारा सिर्फ एक ही काम है, वो है हमें इस कवर को इसके ऊपर लगाना। लेट्स फिनिश दिस टू। उसके बाद हमारी बाइक हो जाएगी एकदम साफ सुथरी और सर्विस्ड। उसके बाद मुझे इस बाइक को एक बार और वॉश करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ हो पाए। अब ये क्लीन है बट उतने अच्छे से क्लीन नहीं है। सर्विस होने के बाद कहीं ना कहीं में तेल पानी रह गया। लाइट से फिनिश दिस पार्ट और इसको देखो भाई कितनी साफ सफाई से मैंने साफ़ किया है। हमारी बाइक का ये पार्ट भी एकदम अच्छे तरीके से डल चुका है और अब मुझे इसके कुछ पार्ट्सों को ल्यूब करना है। वो ल्यूब हम इसकी वॉश के बाद करेंगे। आपको पता है कि हम पहले इसको वॉश कर चुके हैं, बट एक बार और वॉश करेंगे। उसके बाद मैं इसको चैन वगैरह को ल्यूब कर दूंगा। और जो यहाँ पे हमारा लगता है ग्रीस अपने पे है नहीं, तो हम मैकेनिक के पास जाएंगे और ग्रीस लगवा लेंगे। फाइनली वी हैव डन द सर्विस ऑफ दिस बाइक। और भाई इस बाइक को सर्विस करने में थोड़ा सा खर्चा हमारा ज़्यादा आ गया है। आप देख पा रहे हो एयर फिल्टर, टूल बॉक्स, इंजन ऑयल, 2 डिब्बे, पॉलिश वगैरह, इन सभी चीज़ों का खर्चा भाई कुछ ज़्यादा ही आ गया। पर ये फर्स्ट टाइम था तो हमें समझ में आ गया किस चीज़ में हमें क्या क्या चाहिए और किस किस चीज़ की कमी है। हमारी बाइक एकदम अब क्लीन हो चुकी है। हमें बस इसको एक बार टेस्ट राइड पे लेके जाना। टेस्ट राइड के लाते ही हम इस बाइक को एक बार और वॉश कर लेंगे। और ये थी हमारी सर्विस। अगर आप रेगुलर सर्विस करते हो तो आपकी बाइक की लाइफ कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो जाती है और वो कुछ ज़्यादा दिन आपके साथ देगी। अब हमारी बाइक में आपको पता है कि लास्ट वीडियो में देखा हुआ कि हमारी बाइक में इंजन में आवाज़ आ रही थी, उसका टेंशनर ख़राब हो गया था। बट जब भी आपकी बाइक में इंजन में कुछ नॉइस आए तो सबसे पहले अपनी बाइक की सर्विस कराओ। अगर आपकी बाइक की सर्विस जस्ट 100-200 किलोमीटर के आसपास हुई है तो अपनी बाइक को चेक करवाओ, इंजन ऑयल चेक करो। अगर वो सब कुछ फिट है फिर उसके बाद आप चेन टेंशनर है उसको डलवा सकते हो। अदरवाइज सबसे पहले आप हमेशा अपनी बाइक की सर्विस ही करवाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो यार बाहर की अभी सफाई भी करनी है, हाथ वगैरह भी साफ करनी है, सारे टूल को भी मुझे साइड में रखना है। तो यू नो दैट रील लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल यार प्लीज यार सपोर्ट कर दो थोड़ा सा। एंड बाय बाय। वैसे इसकी सर्विस 14,774 पे हुई है। लेट्स टेस्ट राइड दिस बाइक। बंद कर देते हैं भाई अपनी ब्यूटी को। टेस्ट राइड पूरी हो चुकी है, 24,296 किलोमीटर हो गई है। सर्विस के बाद
इस बाइक ने लिटरली मुझे डरा दिया। उसकी बात हम जब करेंगे जब हम इस इंजन ऑयल को थोड़ा सा चला लेंगे, मतलब चलाएंगे बाइक के, बट थोड़ा इंजन ऑयल बर्न हो जाएगा, तब इसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ का मैं हिंट आपको अभी दे देता हूँ, इसमें कोई भी हेडलाइट का स्विच नहीं लगा हुआ, ये हैजार्ड स्विच है, ये हैजार्ड स्विच है। और ये भी शो रहा है, जब ये बाइक ऑन होती है तो इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन होती है, और अब आप देख पा रहे हो, बट इसकी एक ही लाइट काम कर रही है अभी के लिए। और सबसे बढ़िया टेस्टिंग ये हुई जो हमने बोल्ट ओपन करे थे, जैसे कि ये यहाँ से भी कोई इंजन ऑयल इसका लीक नहीं हो रहा है कहीं से भी। जो हमारा ट्रेन बोल्ट है यहाँ से भी कुछ लीक नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि भाई हमारी बाइक एकदम परफेक्ट तरीके से सर्विस हुई है और सारी चीज़ें हमने चेंज कर ही दी हैं। बाय।